कराची के आर्ट्स काउंसिल में कैदियों की बनाई गई फन्ने मुसव्वरी की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में कैदियों की बनाई गई 137 तस्वीरों और मुख्तलिफ चीजों समेत इस्लामी मकामात को भी उजागर किया गया था, जबकि कैदियों की बनाई गई फन पारों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर के साथ उजागर किया गया था। इस मौके पर पुलिस अफसरान का कहना है कि ये कैदी कैद में होने और सजा काटने के बावजूद अपनी छुपी सलाहियतों का भरपूर इजहार कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैदी जो है वहाँ पे इट इज़ बेसिकली एक करेक्शन फैसिलिटी। वहाँ पे कैदी आते हैं, आर्ट सीखते हैं। कुछ लोग जो है वो जो एजुकेशन में इंटरेस्टेड होते हैं वो अपने मतलब डिग्रीज़ यहाँ पे लोग कर रहे होते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी हो गया, तो मतलब काफ़ी जो है मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो जेल इंतज़ामिया उनके लिए अरेंज कर रही है, सिखा रही है। ये एग्जीबिशन बेसिकली जो आपने कहा कि 137 है, एक्चुअली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स थी। अभी भी कोई 50 समथिंग हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं यहाँ पे। तो बेसिकली 137 है, जो मतलब कम से कम जो प्राइस इसकी स्टार्ट हो रही है वो कोई बेसिकली 5000 एंड इट गोज़ अप टू रुपीज़ 3 लाख। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुमैरा कय्यूम है और मैं जुवेनाइल जेल की सुपरिटेंडेंट हूँ। आज जो ये आर्ट गैलरी में जो ये चीज़ें लगाई गई हैं, ये कैदियों की बनाई गई चीज़ें हैं और काफ़ी हमारे पास ऐसे इनमेट्स मौजूद हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे सेंट्रल जेल में सीख रहे हैं और ये सीखने का मौका सेंट्रल जेल में ही उनको मिला है। जैसे कि इतने आप देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये सीखने का मौका उनको सेंट्रल जेल में ही मिला। हम कोशिश ये करते हैं कि आज जो आर्ट गैलरी लगी में जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़रोख्त हों और इनकी फैमिली की हम सपोर्ट कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी कर दूँ कि ये जो इवेंट है, जो एग्जीबिशन हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सिंध प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विसेज की तरफ से है। इसमें हमारे जो पुलिस के दोस्त हैं वो भी, उनको भी हमने मदऊ किया है। ये एक्चुअली एक कलेक्टिव एफर्ट है। हमारे पास जो इनमेट्स कन्फाइंड हैं कि हमने उनको पॉजिटिव परसूट्स में इंगेज किया हुआ है, और जब वो जेल के अंदर आते हैं तो खुदा ताला की ज़ात उनकी मालिक होती है, या हमारी जो जेल इंतज़ामिया है वो उनको केटर फॉर करती है। हमारे सीनियर सुप्रीटेंडेंट साहब हैं मोहम्मद हसन सेतो साहब, उनकी डायरेक्शन पे ये जो इवेंट है इसका आज हमने इनकाद किया है, जिसका जो टोटल मोटिव है वो ये है कि हम शोकेस करें टैलेंट जो हमारे पास इनमेट्स अंदर कन्फाइंड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो जेल डिपार्टमेंट है, जो सिंध प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विसेज है, उनका 100% ताउन जो है हम लेंड करते हैं इन लोगों को। ये टोटल जो हमने यहाँ पे आर्ट डिस्प्ले किया है, ये सारी की सारी मिल्कियत है जो हमारे पास इनमेट्स और कैदी कन्फाइंड है उनकी। इससे जो भी प्रोसीड्स आएंगी वो 100% उन्हीं कैदियों की ही मिल्कियत होगी, उन्हीं की फैमिलीज़ की सपोर्ट के लिए हमने ये आज जो इवेंट है इसका इनकाद किया है। लास्ट ईयर के अगर आप मेरे से फिगर पूछेंगे तो 2 करोड़ 93 लाख रुपए की पिछले साल सेल हुई थी इसी किस्म के जो फ़न पारे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कैदी कोई खलाई मखलूक तो है नहीं, वो हम में से आप में से ही हैं। जिस तरह एक घर के अंदर कुछ बच्चे अच्छे होते हैं और कुछ बिगड़े हुए होते हैं, तो उसमें माँ बाप का कसूर नहीं होता, तो ये हमारे माशरे का हिस्सा है। हमारे माशरे के कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि सुधार के वापस इस माशरे का हिस्सा बनाएं। उसमें आर्टिस्ट हर इंसान के अंदर, आप में और मेरे अंदर भी आर्टिस्ट हैं। आपके अंदर और मेरे अंदर भी एक अच्छा और बुरा इंसान है, वो कौन सा जाग जाता है और कौन सा सो जाता है। तो हमारी कोशिश ये, जो बुरा इंसान उनके अंदर जागा उसको सुलाएं और एक अच्छा इंसान बना के इस माशरे में भेजें। आपने देखा होगा इसके अंदर कलर्स के हवाले से थीम्स हैं, मुख्तलिफ सोच है। इत्तेफाक ये है कि ये जो पेंटिंग्स जितने प्रिजनर्स की हैं वो लाइफर प्रिजनर्स हैं ज़्यादातर, जिनको 25 साल सज़ा है, जिनके ऊपर किसी पे अगवा का मुकदमा है, किसी के ऊपर कोई और मुकदमा है। लेकिन वो सारे, एक कैदी तो ऐसा है जिसको 210 साल सज़ा है और 4 दफ़ा सज़ा है मौत। और आप ये देखें कि वो ज़िंदगी से नाउम्मीद नहीं हुआ, लेकिन उसको उम्मीद की एक किरण है। उम्मीद की एक किरण हमें, सबसे बड़ी बात तो हम उनको उन कलरों में ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद क्यों कि अदालत की तरफ से वो हमारे पास अमानत है और हम उनके केयर टेकर हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पकड़ा या किसी भी इदारे ने पकड़ा, अदलिया के हवाले किया, अदलिया ने हमारे पास किया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़िम्मेदारी हमारी हो गई, क्योंकि 24 आवर तकरीबन वो हमारे पास ही रहेंगे और उनको हमें अपना निज़ाम भी बेहतर लेके चलना है जेल का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जेल का निज़ाम एक सीटी के ऊपर डिसिप्लिन है, लेकिन हम उनको तमाम चीज़ों से फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारा। तो कलरफुल हमने उनको थीम दिया है। हमने साथ साथ कैनवस जो ख़रीद नहीं सकते, हमने उनको वॉल्स दी हैं, जिसके साथ साथ हम उसको डेकोरेट भी कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक बिटाई स्ट्रीट के नाम से अभी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि हमने उसमें सिंध का कल्चर दिया है पूरा। अजरक रल्ली के डिज़ाइनिंग दिए, वो अजरक और वो रल्ली के डिज़ाइन है जो आपको कहीं पे भी मार्केट में नहीं मिलेंगे। उसमें हमारे जेल इंतज़ामिया, मुझ समेत और दीगर अफसरान हैं, वो भी आइडियाज़ शेयर करते हैं प्रिजनर्स से और प्रिजनर्स उसको तख्लीक करते हैं। यानी यूँ कह लें कि हम अपना शौक़
उनके हाथों से तख्लीक करवा रहे हैं, क्योंकि 18 साल 19 साल 25 साल ये जेलों में रहे हुए हैं, इनको वो बाहर की दुनिया नहीं देखे हुए, ये तो अखबार देख रहे हैं, तो अखबार से देख के कुछ आइडियाज़ हम भी उनको दे रहे हैं, कुछ थीम्स हम भी उनको बता रहे हैं और कुछ तख्लीक हम भी उनसे करा रहे हैं। तो साथ साथ हम उनको बिज़ी रख रहे हैं। वो फिल्मों वाला ज़माना गया कि पत्थर तोड़ रहे हैं और काश्तकारी कर रहे हैं, ना इतनी जगह है जेल के अंदर, ओवर क्राउडेड है। 2500 की जगह पे जो है हम यहाँ तकरीबन 6,500 के करीब हमारे पास प्रिजनर्स हैं, जिसमें अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड और इवन ये सज़ाए मौत के कंडेम्ड प्रिजनर्स भी हमारे पास हैं। तो कोशिश यही है कि हम इनको चेंज करें और चेंज करके इस माशरे में वापस भेजें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेहनत तो सारी कैदियों की है, हम सिर्फ उनको फैसिलिटेट करते हैं जितना हम एक रूल्स के मुताबिक और एक एम्बिट में रहते हुए उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करते हैं। लेकिन ये सारा जितना भी आप काम देख रहे हैं ये सारा कैदियों की मेहनत है। हमारा इसमें यह है कि हम इनको एक अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं कि ये रिहेबिलिटेट हो सकें, इनकी जो है ना वो ख़यालात और इनकी जो आदत हैं, ये अंदर से जो है ना वो इनका जहन जो है ना वो क्रिमिनल नहीं है, ये इनको मजबूरियाँ उस चीज़ की तरफ लेकर चली जाती हैं। इनकी आप पेंटिंग्स आप देखें, आपने विज़िट भी किया होगा कि इनके ख़यालात बहुत अच्छे हैं, मतलब ये ख़याली तौर पे या मेंटली जो है ना ये लोग इल नहीं है, ख़राब नहीं है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जितना इनको अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड कर सकते हैं हम करते हैं। ये इन लोगों की मेहनत जो है कि ये आज की नहीं है, ये 10-15 सालों की मेहनत है और इन लोगों को हमने प्लेटफॉर्म दिया, इनको आइडियाज़ दिए, हमने इनको कहा कि आप अपने अंदर जो फ़न है उसको, जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वो आके यहाँ पे ज़ाहिर करें अपने आर्ट में। तो इसके साथ साथ वहाँ पे हमारे जेल में हर किस्म के कल्चर का बंदा है, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं और उर्दू स्पीकिंग भी हैं और पंजाबी भी हैं। तो सब ने अपने अपने, और एक बंदे ने ये नहीं है कि वो अगर कोई सिंधी है तो उसने अपना आर्ट किया है, उसने दूसरे आर्ट्स को भी किया है। तो हमारे पास ये है कि मल्टी कल्चर को प्रमोट हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे और इन लोगों ने भी वही किया है। तो इस लिहाज से ये बहुत एक अच्छा इनको हमने प्लेटफॉर्म दिया है कि ताकि लोग देखें कि यहाँ पे कोई रंग नस्ल नहीं है, यहाँ पे कल्चर प्रोमोट हो रहा है, पाकिस्तान का कल्चर, और सिंध प्रिजन्स जो है बेसिकली वो पाकिस्तान को प्रोमोट कर रहा है। जबकि नुमाइश में मौजूद कैदियों के रिश्तेदारों का कहना है कि कैद में होने के बावजूद अपने वतन से मोहब्बत का इजहार इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये इतना अच्छा इवेंट बनाया है तो ये मालूम हुआ ये कैदियों के हाथ की बनाई हुई है। तो डिपार्टमेंट का इतना इनके साथ अच्छा सलूक है कि इन्हें एक बाकिरदार, एक हुनरमंद बनाया है, वरना ये बाहर से आए थे तो हुनर नहीं सही है। और ये जो मैंने पिक्चर है मैं देख रहा हूँ, इनके हाथ की बनी हुई बड़ी काबिल एक मेयार है इनका, जो ये आपको बाहर नहीं मिलेगा। और ये एक अपने अजीम इंसान बन के जब यहाँ से निकलेंगे तो ये एक अच्छा वो रहेंगे कि हाँ ये एक फ़नकार बन के निकला है। और मैं डिपार्टमेंट को सलूट करता हूँ कि इनकी जानिब से ये इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने बेटे की ये नुमाइश देखने में आई हूँ। एहसान साहब, सेतु साहब हैं और ऑफिसर हैं, उनको मैं सबको अपना सलाम पेश करती हूँ कि आज उन्होंने, उनकी बदौलत ये है कि जो आज मेरा बेटा जो है इस मुकाम पे है। उनको, मेरे बेटे को बहुत इज़्ज़त मिली है, उनकी वजह से आज मुझे भी इज़्ज़त मिली है। तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को जल्द से जल्द रहाई उसको नसीब फरमाए। कि मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ, दिल का भी अटैक है, मेरे को शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। फ़ाइन आर्ट्स का इब्तिदा जो है वो 2007 में हुआ था और उस वक्त से मैं यहाँ पर उस वक्त यहाँ पे सेंट्रल जेल के अंदर नुसरत हुसैन मंगन साहब होते थे, जो सुपरिटेंडेंट थे, जिन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया था फ़ाइन आर्ट्स का और सब लोगों को इनकरेज किया था और यहाँ पे लाके उन्होंने वो चीज़ें करी थी। मैं उन्हीं शुरू के स्टूडेंट्स में से वो खुश नसीब हूँ कि उनकी शागिर्दी के अंदर और उनकी सरपरस्ती के अंदर हमने ये काम शुरू किया। मैं अब बाहर निकल चुका हूँ और अभी भी पेंटिंग का काम कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ये जो कैदी हैं जिनकी ये पेंटिंग्स हैं, वो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे सीख के फिर पढ़ा भी रहा था। और ये सारा कुछ नुसरत हुसैन मंगन साहब और जो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब हैं हसन सैदो साहब और उनकी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हम सब लोगों को, इन कैदियों को, और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। नुमाइश में रखी गई फन पारों की कीमतें 5,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक है। कैमरामैन कामरान अहमद के साथ शहजादा मोइन, FM 88.6 कराची।